जमात हफ्तुम, मजमून जनरल साइंस, सबक नंबर 3 कुदरती वसाइल की खुसूसियात। सवाल नंबर 1, खाली जगह को मुनासिब मुतबादिल से पुर कीजिए। कौसीन में मुतबादिल दिए हैं। सवाल नंबर 1, हवा की आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत हो के खाली जगह के तनासुब में होती है। खाली जगह में रुतूबत। बे, पानी की खुद की खाली जगह नहीं होती, लेकिन खाली जगह और खाली जगह यकीनन होता है। पहली खाली जगह में शक्ल, दूसरी खाली जगह में कसाफत और तीसरी खाली जगह में कमियत। जीम, पानी मुंजमद होते वक्त इसका खाली जगह बढ़ता है। खाली जगह में हजम। दाल, खाली जगह मिट्टी का 7 pH होता है। खाली जगह में मोतदिल। सवाल नंबर 2, ऐसा क्यों कहते हैं? अलीफ, हवा मुख्तलिफ गैसों का मुतजानुस आमेज़ा है। जवाब, हवा कई मुख्तलिफ गैसों का आमेज़ा है। गैसों के अलावा हवा में गर्द धुएँ और आबी बुखारात के बेहद मुहिम ज़र्रात भी इसमें शामिल रहते हैं। इन तमाम अज्जा के ज़र्रात इतने मुहिम होते हैं कि इनमें इन सब की मौजूदगी के बावजूद हवा में नज़र नहीं आती, क्योंकि ये सब मिलकर हम जिन्स आमेज़ा बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मुतनाज़िस आमेज़ा है। बे, पानी को आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। जवाब, पानी की माए हालत की सूरत में इसमें कई मुख्तलिफ किस्म की अशिया हल हो जाती है। जब किसी माए में मुनहल अशिया हल हो जाती है तो इसे माए का मुहल्लिल कहते हैं। पानी में बहुत से मुनहल हल हो जाते हैं, इसलिए इसे आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। जीम, सफाई के लिए पानी का कोई मुतबादिल नहीं। जवाब, पानी एक आफाकी मुहल्लिल है और इसमें कई अशिया हल हो जाती है, इसलिए बर्तन धोने, कपड़े धोने, गुस्ल करने वगैरह जैसे कामों के लिए पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसी और माए में पानी जैसी कोई खूबियाँ नहीं होती। पानी हर जगह आसानी से दस्तयाब हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सफाई के लिए पानी का कोई मुतबादिल नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या होगा बताइए? अलिफ, हवा में आबी बुखारात का तनासुब बढ़ गया। जवाब, हवा में आबी बुखारात का तनासुब बढ़ जाए तो हवा की रुतूबत में इजाफा हो जाता है और हवा मरतूब हो जाती है। बे, ज़मीन से मुसलसल एक ही फसल उगाई जाए या हासिल की जाए। जवाब, ज़मीन से मुसलसल एक ही फसल हासिल की जाए तो ज़मीन की साख्त बिगड़ जाती है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रखने के लिए मुसलसल एक ही फसल की बजाय फसलें बदल कर लगाना बेहतर है। सवाल नंबर 4, बताइए मैं किस से जोड़ी लगाऊं? सुतून अलीफ। जवाब, सुतून बे। सुतून अलीफ में हवा, पानी, मिट्टी। सुतून बे में इखराज अमल, रोशनी का फैलाव, शक्ल या मुतशक्ल। जवाबात, हवा की जोड़ी है रोशनी का फैलाव, पानी की जोड़ी है इखराज अमल, मिट्टी है शक्ल या मुतशक्ल। सवाल नंबर 5, ज़ैल के बयानात सही हैं या गलत? लिखिए। नंबर 1, रेतीली मिट्टी में पानी रोकने की सलाहियत कम होती है। सही। नंबर 2, समंदर का पानी बर्फ़ का गैर मौसल है। गलत। नंबर 3, जिस शय में मुनहल हल होता है इसे मुहल्लिल कहते हैं। सही। नंबर 4, हवा के ज़रिए पड़ने वाले दबाव को फ़िज़ाई दबाव कहते हैं। सही। सवाल नंबर 6, ज़ैल की अशकाल की वजाहत अपने लफ्ज़ों में कीजिए। अलिफ और बे। नंबर 1, शक्ल अलिफ में दिखाया गया है कि ज़मीनी सतह पर वाक़े शिगाफ में पानी मौजूद है। 2, शक्ल बे में वही पानी ठोस बर्फ़ में तब्दील हो गया है। नंबर 3, जैसे जैसे दर्जा हरारत कम होता जाता है पानी सर्द होकर मुंजमद होने लगता है। नंबर 4, पानी बर्फ़ में तब्दील हो गया, इसका मतलब है पानी का दर्जा हरारत 4 दर्जे सेल्सियस से कम हो गया। नंबर 5, 4 दर्जे सेल्सियस से
कम दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत कम होती है मगर इसका हजम बढ़ जाता है। नंबर 6, हजम बढ़ने पर पानी बर्फ़ की शक्ल में फैलता है और हर तरफ से वो शिगाफ की चट्टानों पर दबाव डालता है। शक्ल में तीरों की अलामत से यही जाहिर होता है। नंबर 7, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से बर्फ़ का हजम बढ़ता है जिसकी वजह से शिगाफ बड़ा और गहरा हो जाता है। सवाल नंबर 7, ज़ैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, हवा के ज़रिए रोशनी का इंतशार किस तरह होता है? जवाब। नंबर 1, हवा चंद गैसों, गर्द, धुएं और आबी बुखारात के लिए बेहद मुहिम ज़र्रात का मुतजानुस आमेज़ा है। नंबर 2, जब रोशनी की शुआएं इनके बेहद छोटे ज़र्रात पर पड़ती हैं तो वो ज़र्रात तमाम सिमतों में रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर देते हैं, फैला देते हैं। नंबर 3, इस कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार कहते हैं। इस तरह हवा के ज़रिए रोशनी का इंतशार होता है। बे, पानी की मुख्तलिफ़ खुसूसियात वाज़े कीजिए। जवाब। नंबर 1, पानी में बहने की खासियत का इस्तेमाल बहरी सफ़र और बर्फ़ हासिल करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, गर्म हो जाने वाले आलात को सर्द करता है। नंबर 3, पानी में कई अशिया हल हो जाती है, इसे बतौर मुहल्लिल इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, ग़िज़ाई अशिया जिस्म के अंदर होने वाले हाज़मे के अमल और इखराज वगैरह जैसे हयाती अफ़आल में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 5, बतौर साफ़ सफाई में पानी का इस्तेमाल होता है। जीम, समंदर की कसाफत बारिश के पानी से ज़्यादा होती है। जवाब। समंदर के पानी में मुख्तलिफ़ किस्म की नमकियात हल पजीर रहते हैं। बारिश का पानी तकरीबन खालिस होता है, इसलिए समंदरी पानी की कसाफत बारिश के पानी से ज़्यादा होती है। दाल, अच्छी मिट्टी की बनावट की क्या अहमियत है? जवाब। नंबर 1, अच्छी मिट्टी की बनावट की वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होता है। नंबर 2, इसमें शामिल नमकियात, मादनियात और मुफीद गैसें दस्तयाब हों तो वो ज़्यादा कारआमद होती हैं। फसलों और नबातात की जड़ों को ग़िज़ाई अशिया जज़्ब करने के लिए हासिल रहती है। इस तरह नबातात की बेहतर नशोनुमा होती है, फसल उम्दा तैयार होती है। मिट्टी के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल कौन से हैं? नंबर 1, मिट्टी के ज़रिए नबातात की नशोनुमा होती है। नंबर 2, मिट्टी पानी रोकती है। इसकी खासियत की वजह से बंद और तालाब में पानी का ज़ख़ीरा महफूज रहता है और हम 12 महीने पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, मिट्टी को जैसे चाहे वैसी शक्ल दी जा सकती है। मिट्टी की इस खासियत की वजह से हम मुख्तलिफ़ शक्लों की कारआमद अशिया बना सकते हैं। इनको तपाकर मजबूती पैदा कर सकते हैं, मिसाल मटके, ईंट वगैरह। वाह, किसानों के नुक्ते नज़र से मिट्टी की जांच की ज़रूरत और अहमियत क्या है? जवाब। नंबर 1, किसानों को अपने खेतों से अच्छी फसल हासिल करने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, मिट्टी की जांच करने से ज़मीन के मुख्तलिफ़ अज्जा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल होती है। नंबर 3, जांच से मिट्टी का रंग, बनावट नीज़ इसमें पाए जाने वाले नामियाती मादों का तनासुब मालूम होता है। जे, आवाज़ की इशाअत में हवा की क्या अहमियत है? जवाब। नंबर 1, आवाज़ की इशाअत के वास्ता ज़रूरी है। हवा आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ते के तौर पर काम आती है। नंबर 2, हमको सुनाई देने वाली तमाम आवाज़ें गर्दोपेश की हवा की मदद से ही हम तक पहुंचती है। नंबर 3, अगर हवा फ़िज़ा या माहौल में मौजूद ना हो तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। नंबर 4, इसलिए आवाज़ की इशाअत के लिए हवा नहायत ही अहम है। पानी से लबालब भरी हुई कांच की बोतल फ्रीज़र में क्यों नहीं रखना चाहिए? जवाब। नंबर 1, फ्रीज़र में रखी हुई बोतल का पानी सर्द होकर बर्फ़ बनता है, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से फैलता है। नंबर 2, खिलाफ मामूल रवैये के तहत पानी का दर्जे हरारत 4 सेल्सियस से कम होता है तो हजम बढ़ता है। नंबर 3, फ्रीज़र में रखी हुई बोतल का पानी
भी फैलने की कोशिश करता रहता है। नतीजे में बोतल पर दबाव पड़ता है और बोतल टूट जाती है।